एसपी मैडम कैदी बनकर आधी रात तिहाड़ जेल में पहुंची। दरोगा ने जेल में ही पकड़ कर किया कांड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाले और न्याय की दहकती हुई आग से भरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें समाज के मुजरिमों को सुधारने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन क्या हो जब उन सलाखों के पीछे मुजरिम नहीं, बल्कि वो रक्षक ही शैतान बन जाएं, जिन्हें उन कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। सत्ता का नशा और बंद दरवाजों का अंधेरा अक्सर एक इंसान के अंदर के जानवर को बाहर निकाल लाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह देश की सबसे बड़ी जेलों में से एक के अंदर पल रहे एक ऐसे ही खौफनाक सच की दास्तान है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक ऐसी निडर और फौलादी महिला अधिकारी की है, जिसने एक शैतान का पर्दाफाश करने के लिए खुद मौत के कुएं में छलांग लगा दी। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है देश के सबसे बड़े और कड़े सुरक्षा वाले कारागार, तिहाड़ जेल के एक विशेष महिला वार्ड की। बाहर से देखने में यह जेल किसी अभेद्य किले जैसी थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन इस किले के अंदर रात के घने अंधेरे में जो जुल्म होता था, उसकी चीखें उन मोटी दीवारों को पार करके कभी बाहर नहीं आ पाती थी। इस महिला वार्ड का इंचार्ज था दरोगा रंजीत। रंजीत का नाम सुनते ही महिला कैदियों की सांसें हलक में अटक जाती थी। उसका शरीर किसी दानव जैसा था, आंखों में हमेशा शराब और हवस का नशा तैरता रहता था और हाथ में एक चमड़े का हंटर होता था। रंजीत के लिए वो बेबस महिला कैदी इंसान नहीं, बल्कि उसके मनोरंजन और उसकी दरिंदगी का साधन थी। जो कैदी उसके लिए अपने घर वालों से पैसे मंगवाती, उसे वो छोड़ देता। लेकिन जो गरीब और बेसहारा होती, रंजीत रात के अंधेरे में उन पर जानवरों की तरह टूट पड़ता था। उसकी इस दरिंदगी में जेल की एक महिला हवलदार, चंपा भी उसका पूरा साथ देती थी। कई महीनों से पुलिस मुख्यालय में कुछ गुमनाम खत आ रहे थे, जिनमें तिहाड़ के इस महिला वार्ड में हो रही इस खौफनाक दरिंदगी का जिक्र था। लेकिन हर बार जब भी कोई जांच कमेटी वहां जाती, रंजीत और उसके गुर्गे पहले से ही सब कुछ साफ कर देते और डरी हुई महिला कैदी खौफ के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। आखिरकार यह मामला राज्य की सबसे तेज तर्रार, निडर और अपनी कड़क ईमानदारी के लिए मशहूर महिला पुलिस अधीक्षक एसपी नंदिता के पास पहुंचा। एसपी नंदिता सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि अपराधियों के लिए साक्षात मौत का दूसरा नाम थी। जब नंदिता ने उन गुमनाम खतों को पढ़ा, तो उनके अंदर की औरत और एक पुलिस अफसर का खून खौल उठा। वे समझ गई थी कि वर्दी और सायरन के साथ जाकर इस शैतान को कभी रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता। इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्हें खुद उस नरक में उतरना होगा। नंदिता ने एक बेहद खतरनाक और गुप्त योजना बनाई। जुलाई के महीने की एक बेहद काली और तूफानी रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। तिहाड़ जेल के मुख्य दरवाजे पर एक स्थानीय थाने की पुलिस वैन आकर रुकी। वैन में से 2 सिपाही एक औरत को घसीटते हुए बाहर लाए। उस औरत ने एक बेहद फटी और मैली सी सूती साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था और उसके होंठ फटे हुए थे। वह दिखने में किसी लाचार, गरीब और सड़क छाप चोरनी जैसी लग रही थी। वह ठंड और डर से बुरी तरह कांप रही थी। यह औरत कोई और नहीं, बल्कि खुद एसपी नंदिता थी। उन्होंने अपना नाम गोमती बताकर एक झूठे चोरी के आरोप में खुद को गिरफ्तार करवाया था। इस पूरी योजना की भनक उनके कुछ बेहद खास कमांडो अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं थी, जो जेल के बाहर ही सादे कपड़ों में उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे। लोहे का वह भारी दरवाजा एक खौफनाक चरमराहट के साथ खुला और नंदिता को अंदर धकेल दिया गया। स्थानीय पुलिस वाले उसे जेल प्रशासन को सौंपकर वहां से चले गए। महिला वार्ड के अंदर का नजारा किसी श्मशान से भी ज्यादा डरावना था। सीलन की बदबू, टपकता हुआ पानी और दूर से आती हुई किसी के सिसकने की आवाजें दिल दहला रही थीं। हवलदार चंपा नंदिता को बालों से पकड़कर घसीटते हुए अंदर ले गई और उसे एक अंधेरी कोठरी के पास खड़ा कर दिया। तभी भारी जूतों की खटखट की आवाज गूंजी। कोठरी के अंधेरे से दरोगा रंजीत बाहर आया। वह शराब के नशे में धुत था और उसके हाथ में वही चमड़े का हंटर था।
रंजीत ने अपनी लाल और खौफनाक आंखों से उस फटेहाल गोमती को ऊपर से नीचे तक घूरा। एक नई, बेबस और डरी हुई शिकार को देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी और शैतानी मुस्कान आ गई। अरे वाह चंपा! आज तो रात के अंधेरे में एक नई चिड़िया आई है पिंजरे में। क्या नाम है तेरा एकलमुही? रंजीत ने अपना हंटर नंदिता की ठुड्डी पर लगाते हुए कहा। नंदिता ने अपनी आंखों में डर का पूरा नाटक करते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम गोमती है साहब। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे छोटे बच्चे भूखे थे, मैंने तो बस एक रोटी उठाई थी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरे बच्चे मर जाएंगे। नंदिता की ये मिन्नतें सुनकर रंजीत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरी जेल की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। भगवान? अरे ओ दो कौड़ी की औरत! इस तिहाड़ की चार दीवारी के अंदर भगवान नहीं आता। यहां का भगवान मैं हूं। दरोगा रंजीत, तेरी किस्मत खराब है जो तू मेरी ड्यूटी में यहां आई है। अगर तुझे अपने बच्चों के पास सही सलामत लौटना है, तो तुझे मुझे खुश करना होगा। यह कहते हुए रंजीत ने आगे बढ़कर नंदिता के कंधे को बहुत ही बेदर्दी और दरिंदगी से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। रंजीत के मुंह से आ रही शराब की बदबू और उसका वह गंदा स्पर्श किसी भी औरत की रूह कंपाने के लिए काफी था। नंदिता ने घबराकर उसे पीछे धक्का दिया और चीखते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। आप एक पुलिस वाले हैं, आप ऐसा नीच काम कैसे कर सकते हैं? रंजीत का अहंकार इस धक्के से भड़क गया। उसने अपना हंटर हवा में उठाया और चीखा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू दरोगा रंजीत को धक्का दे। अब मैं तुझे बताता हूं कि यहां पुलिस वाला क्या क्या कर सकता है। इससे पहले कि रंजीत का हंटर नंदिता पर गिरता, अचानक पास की कोठरी से एक बूढ़ी और बेहद कमजोर महिला कैदी, जिसका नाम पार्वती था, भागती हुई आई और उसने रंजीत के पैर पकड़ लिए। पार्वती पिछले 5 सालों से उस नरक में सड़ रही थी और रंजीत के जुल्मों का शिकार थी। रहम करो दरोगा जी। यह बच्ची अभी नई आई है, इसे यहाँ के नियम नहीं पता। इसे छोड़ दो साहब। यह तुम्हारे पैरों की धूल है। इसे मत मारो। पार्वती फूट फूट कर रो रही थी। रंजीत का खून खौल उठा। उसने एक जोरदार लात पार्वती की छाती पर मारी। बूढ़ी पार्वती हवा में उछलकर दूर दीवार से जा टकराई और उसके मुंह से खून की एक धार निकल आई। तेरी इतनी जुर्रत बुढ़िया कि तू मेरे शिकार के बीच में आएगी? आज मैं तेरी ही खाल उधेड़ दूंगा। रंजीत पागलों की तरह पार्वती पर अपने चमड़े के हंटर बरसाने लगा। चटाक, चटाक। हंटर की आवाज और पार्वती की चीखें उस भयानक रात में किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती थीं। बाकी महिला कैदी अपनी अपनी सलाखों के पीछे से रो रही थीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह आगे आए। नंदिता अब तक सब कुछ सह रही थी। वह इस दरिंदे का असली चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। लेकिन जब उसने उस बेकसूर और बूढ़ी पार्वती को खून से लथपथ तड़पते हुए देखा, तो नंदिता के अंदर सब्र का बांध टूट गया। उनके अंदर की वह शांत गोमती हमेशा के लिए मर गई और बाहर आई वो शेरनी, जिसके नाम से मुजरिम कांपते थे। रंजीत ने अपना हंटर फिर से हवा में उठाया ही था कि अचानक एक फौलादी और लोहे जैसी मजबूत पकड़ ने हवा में ही उस हंटर को दबोच लिया। रंजीत ने झटके से पलट कर देखा। वह फटेहाल गोमती, जो कुछ पल पहले डर से कांप रही थी, आज उसकी आंखों में एक ऐसा धधकता हुआ ज्वालामुखी था जिसे देखकर रंजीत के हाथ कांप गए। नंदिता ने एक ही झटके में वह चमड़े का हंटर रंजीत के हाथ से छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। औरत की चीखें सुनकर बहुत मजा आता है न तुझे? वर्दी का नशा जब दिमाग पर चढ़ता है, तो इंसान को अपनी औकात याद नहीं रहती। लेकिन तू भूल गया दरिंदे, कि हर औरत बेबस नहीं होती। नंदिता की आवाज अब किसी डरी हुई गोमती की नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक दहाड़ थी, जिसने पूरी जेल को हिलाकर रख दिया। रंजीत एक पल के लिए सन्न रह गया। एक कैदी की यह हिम्मत! कुटिया, तूने रंजीत पर हाथ उठाया है। ओए चंपा, निकाल डंडा। आज मैं इसे यहीं इसी कोठरी में गाड़ दूंगा। रंजीत ने अपनी कमर से अपना डंडा निकाला और नंदिता पर टूट पड़ा। लेकिन नंदिता कोई आम औरत नहीं, बल्कि स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग प्राप्त एक आईपीएस अधिकारी थी।
जैसे ही रंजीत का डंडा उनके पास आया, नंदिता ने बिजली की फुर्ती से नीचे झुककर रंजीत के घुटने पर एक ऐसी अचूक और जानलेवा लात मारी कि रंजीत की हड्डी चटकने की आवाज पूरी जेल में गूंज गई। रंजीत दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। हवलदार चंपा डंडा लेकर दौड़ी, लेकिन नंदिता ने एक ही घूंसे में उसे भी धूल चटा दी और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रंजीत दर्द से तड़प रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह फटेहाल औरत अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई। उसने डरते डरते अपना सिर उठाया। नंदिता ने अपने चेहरे से कीचड़ और बाल हटाए और अपनी असली, फौलादी और रोबदार नजरों से रंजीत को देखा। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपी हुई एक छोटी सी डिवाइस निकाली और उसका बटन दबा दिया। त तू कौन है? तू कोई मामूली चोर नहीं है। रंजीत की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। नंदिता धीरे धीरे चलते हुए रंजीत के पास आई। उन्होंने रंजीत के कॉलर को पकड़ा और उसे झटके से अपने करीब खींचा। मैं कौन हूं? मैं उस कानून की असली शक्ल हूं, जिसे तूने इस जेल की अंधेरी कोठरियों में रौंदने की कोशिश की है। मेरा नाम है एसपी नंदिता, और आज मैं यहां कैदी बनकर नहीं, तेरी मौत का परवाना बनकर आई हूं। एसपी नंदिता, यह नाम सुनते ही रंजीत के शरीर का सारा खून जैसे पानी बन गया। उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। जिस शैतान को अपनी वर्दी और ताकत पर इतना घमंड था, आज वह उसी वर्दी के सबसे बड़े अधिकारी के पैरों में एक कीड़े की तरह पड़ा था। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं और उसकी पैंट गीली हो गई। ठीक उसी पल जेल के मुख्य दरवाजे टूटने की भारी आवाजें आईं। सायरन की कान फाड़ देने वाली गूंज से पूरी तिहाड़ जेल जाग उठी। नंदिता के इशारे का इंतजार कर रहे दर्जनों पुलिस कमांडो हथियारों के साथ अंदर टूट पड़े थे। कमांडो फोर्स ने कुछ ही सेकंड्स में पूरे महिला वार्ड को घेर लिया। कमांडो इंचार्ज ने भागते हुए आकर नंदिता को एक कड़क सैल्यूट ठोका। जय हिंद मैडम। पूरा जेल हमारे कंट्रोल में है। नंदिता ने जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए रंजीत की तरफ इशारा किया। रंजीत फूट फूट कर रो रहा था और नंदिता के पैर पकड़ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझ पर रहम कीजिए, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। रंजीत जानवरों की तरह भीख मांग रहा था। नंदिता ने एक जोरदार ठोकर मारकर रंजीत को दूर कर दिया। रहम? जब ये बेबस औरतें तुम्हारे सामने रोती थीं, तब तुम्हारा रहम कहाँ था? तुम जैसे दरिंदों ने इस खाकी वर्दी को कलंकित किया है। तुम्हारी वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। तुम सिर्फ एक रेपिस्ट और कातिल हो। नंदिता ने अपने कमांडो को आदेश दिया, इस दरिंदे की और इस चंपा की वर्दी अभी इसी वक्त इनके शरीर से फाड़कर निकाल ली जाए। इनके कंधों से सितारे नोच लिए जाएं और इन्हें इसी महिला वार्ड की उसी सबसे अंधेरी और बदबूदार कोठरी में डाल दिया जाए, जहां ये इन बेकसूर औरतों को सड़ाते थे। कल सुबह मैं खुद इन पर बलात्कार, हत्या के प्रयास और पुलिस की शक्तियों के दुरुपयोग का ऐसा मुकदमा दर्ज करूंगी कि इनकी कई पुश्तें जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी। कमांडो ने तुरंत रंजीत को दबोच लिया। उसकी वर्दी फाड़ दी गई। जो रंजीत कुछ पल पहले यहां का भगवान बना हुआ था, आज वह अपनी नंगी पीठ के साथ रोता और गिड़गिड़ाता हुआ उसी काल कोठरी में घसीटकर फेंका जा रहा था। पूरी जेल में सन्नाटा पसरा था। लेकिन फिर उन महिला कैदियों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सालों से जो खौफ उनके सीने में जमा था, वह आज एक ही रात में पिघल गया था। बूढ़ी पार्वती ने कांपते हुए उठकर नंदिता के पैर छूने की कोशिश की। आप इंसान नहीं बिटिया। आप साक्षात देवी का रूप लेकर इस नरक में आई है। आपने हम अभागिनों को एक राक्षस से बचा लिया। नंदिता ने तुरंत पार्वती को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। नंदिता की आंखों में भी अब आंसू थे। मां जी, आपको रोने की जरूरत नहीं है। जब तक इस देश में एक भी ईमानदार पुलिस अफसर जिंदा है, किसी भी औरत के स्वाभिमान को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकता। आज के बाद इस जेल में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उस रात तिहाड़ के उस महिला वार्ड ने एक नई सुबह देखी थी। रंजीत के सारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ गए और उसे हमेशा के लिए जेल की काल कोठरी में सड़ा दिया गया। एसपी नंदिता के इस निडर कदम ने पूरे देश के भ्रष्ट अधिकारियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो,
जब सच्चाई अपने असली रूप में आती है, तो बड़ी-बड़े शैतानों के अहंकार चकनाचूर हो जाते हैं। वर्दी किसी को गुंडागर्दी का अधिकार नहीं देती, बल्कि यह तो मजलूमों की ढाल होती है। नंदिता जैसी ईमानदार महिला अधिकारी यह साबित कर देती हैं कि औरत कभी कमजोर नहीं होती, जरूरत पड़ने पर वह ऐसा रूप भी ले सकती है जो पापी का अंत कर दे। क्या आपको भी एसपी नंदिता का यह रौद्र और शानदार रूप पसंद आया? अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर भी न्याय का एक नया जोश भर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे सच्चाई और नारी शक्ति पर भरोसा है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज भारी लेकिन एक बहुत ही फख्र से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, अहंकार और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, न्याय की एक चोट से उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। वंदे मातरम।